आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का मरकज़ बनी हुई है। ये एक तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया नैरेटिव लेकर आई है, जहां पे कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर ऑफिशियल्स भी थे। इसी दरमियान एक चीज़ ने सबका ध्यान खींच लिया, वो था कि उमर अब्दुल्ला के दो जवान बेटे भी उन्हीं कुर्सियों पर बैठे नजर आए जो आमतौर पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनियर एडवाइजर्स के लिए होते हैं। हालांकि अभी तक इस तस्वीर की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है कि वाकई में ही क्या ये कैबिनेट स्ट्रेटेजिक डिस्कशन का हिस्सा थे या नहीं। तस्वीर वायरल होने के बाद ये सब कुछ एक प्रोटीन पॉलिटिकल फोटो नहीं रही। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग अलग तरह की राय भी दे रहे हैं। और जहां अब ये सवाल भी घूम रहा है कि क्या ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग का पहला स्टेप है। तस्वीर में जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर के दो बेटे नजर आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर डिस्कशन का हिस्सा भी लग रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और उनके प्लेसमेंट सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये कोई आम ऑब्जर्वर्स नहीं थे, एक एक्स यूजर ने लिखा है। पॉलिटिकल क्रिटिक्स का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग में सीएम और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा उनके दरमियान उन दो बेटों का होना सिर्फ फैमिली प्रेजेंस के तौर पर ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक मैसेजिंग भी समझी जा रही है। एक मैसेज कि उमर अब्दुल्ला डायनेस्टी की अगली नस्ल सियासत के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये सिर्फ इनफॉर्मल फैमिली विजिट थी तो फिर ये फॉर्मल कैबिनेट स्टाइल सिटिंग अरेंजमेंट का माहौल क्यों? अगर ये पार्टी स्ट्रेटेजिक सेशन था तो सीएम के बेटे वहाँ किस रोल में बैठे थे? उनका वहाँ होना सरनेम की वजह से ही था या उनको एक्टिवली पार्टी के फ्यूचर फेज के तौर पर प्रेपेयर किया जा रहा है? ये जो है पॉलिटिकल एनालिस्टों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख हमेशा से डायनास्टिक पॉलिटिक्स लेगेसी रही है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला। और अब ये तस्वीर जो है सजेस्ट करती है कि लाइन ऑफ सक्सेसर्स में अगले नाम भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे इमेजिनरी जो है लॉयलिस्ट को एक तरफ से स्टेबिलिटी का पैगाम भी देती है, तो दूसरी तरफ से यूथ कार्डर और ग्रास रूट पॉलिटिकल लेवर्स के लिए तस्वीर एक डिसएंचेंटमेंट का सबब भी बन सकती है। वो लोग जो सालों से पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, रैलीज और पोस्टर्स का हिस्सा रहे, उनका सवाल है कि क्या उनकी मेहनत काम नहीं आती है अगर उनका सरनेम जो है पार्टी के ऊंचे लीडर से वाबस्ता ना हो। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की और पॉलिटिकल ट्रस्ट सिस्टम जो है ऑलरेडी शेक है। ऐसे में इस तरह की डायनास्टिक विजिबिलिटी क्या पब्लिक को और ज्यादा एलिनेट करेगी? ये सवाल सिर्फ एक मीटिंग का स्नैपशॉट नहीं, ये एक नैरेटिव है, एक डायरेक्शन है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का प्रीव्यू है जो तस्वीर के हर कोने में छुपा हुआ है। तो सवाल अब ये है कि ये फोटो ऐप सिर्फ एक फैमिली कोइंसिडेंस है या केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज थी? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक क्वाइट सक्सेशन प्लानिंग का सिग्नल है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए डायनास्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यूअसली ठीक है या अब वक्त आ गया है कि नए लीडर्स मेरिट के जरिए ऊपर आए? अपनी राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।